धकेला होगा, खदेड़ा होगा। किसका खदेड़ा होगा? भाई योगी जी का खदेड़ा होगा। ये हरेंद्र ताऊ है, ना तो डरता है, ना चोरी की, ना डकैती की, ना मैं इनकी तरह बलात्कारी हूँ जो रात में छुप छुप के मिलूंगा। आज जिसको एक नाम मिला था धरती पुत्र का, आज उस मुलायम सिंह जी का, समाजवादी पार्टी के संस्थापक का और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री का और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन था। बुजुर्ग नेता हैं, तो जन्मदिन के लिए उनको बधाई दी। आपकी कई वीडियो हमारे पास है, आपने क्लियर कहा कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। हाँ, तो मैंने आपको वहीं पकड़ा है। मैं इसमें जुड़ना क्या है बताइए मुझे। आप साबित करें कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, ये साबित करके दिखा दे। जुड़े हुए हैं ना? नहीं, केवल शुभकामनाएं देने आए। अरे शुभकामना किसी को जन्मदिन की देना, और जो किसानों से जुड़ा रहा हो और किसान का बेटा अगर उसको जन्मदिन की शुभकामना नहीं देगा तो कौन देगा? बहुत बढ़िया, कौन देगा? बहुत बढ़िया था। 22 के चुनाव में आप शुभकामना देंगे कि केवल आज ही देंगे? नहीं, मेरी तो हमेशा शुभकामना रहती है। तो कब उतर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ ग्राउंड पे? देखिए, मैं समाजवादी का नहीं, मैं तो हर उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ जो बीजेपी को हरा रही है। बहुत बढ़िया। बीजेपी से जाति दुश्मनी है? देखिए, हाँ, मेरी जाति दुश्मनागी है, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, और विकलांगों के अधिकार अगर किसी ने खाए हैं तो वो बीजेपी है। तो विकलांग से दिव्यांग बना दिया ना आपको, अब विकलांग रहे कहाँ? देखिए, नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो मैं भी अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता। एक तस्वीर वायरल हो रहा है मोदी जी का और योगी जी का, जिससे योगी जी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं मोदी जी। क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहा है कि किसानों से पंगा ना लियो भैया, वरना बिस्तर बांध देंगे, और तू तो निकल ले गोरखपुर, मैं भी पीछे पीछे जोड़ा उठा के आ रही हूँ। बात तो बक्कल उतारने की हुई है। देखिए, बक्कल कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि अगर किसान का कोई बक्कल उतार दे। अगर हिम्मत थी तो आया किसान। चल रही ना हमारी पंचायत, चल रही है ना इको गार्डन में। अभी पहुंच रहा हूँ वहीं, और वहीं से आया था थोड़ी देर के लिए। किसी माई के लाल में हिम्मत है, लखनऊ में खड़ा हूँ, बीजेपी में या आरएसएस में, तो आज बक्कल उतर के ही घर जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करें ना? नहीं, बीजेपी के कार्यालय पे जाइए। क्या बीजेपी के कार्यालय पे जाइए भाई साहब, शब्द ऐसा कह दूंगा कि कह नहीं सकता। मैं क्यों जाऊंगा बीजेपी के कार्यालय पे? दुश्मनों के घर जाया जाता है। अब तो बिल वापस कर दिया, काहे की दुश्मनी? क्या थैंक यू करना चाहिए आपको। थैंक यू बोलना। बिल्कुल बोलूंगा, उस दिन बोलूंगा जब संसद के अंदर तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उस परिवार के लिए 50,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं हम किसानों पर, वे कब वापस होंगे? और किसान का गन्ने का पेमेंट जो 14 दिन के वादा किया था, वो कहाँ हुआ मोदी जी? एक लाइन आपने छोड़ दिया। अभी कर देता हूं, पूरी मैं ही करूँगा। अजय कुमार टेनी बर्खास्त होकर कब आगरा की जेल में जाएंगे? और जब हमारे किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के सारे वादे पूरे हो जाएंगे, उस दिन कहूँगा। उसके बाद भी एक लाइन है आपकी, क्या? कि मैं सारे काम अपने करवा लूंगा बीजेपी से, फिर भी मैं उसके खिलाफ ही वोट करवाऊंगा लोगों से। देखिए, मैं तो रहने का ही नहीं, ये गर्दन कट सकती है, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो पूरी लाइन बोला करिए। बोल दिया ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले से कहा कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रह सकता। हौसले बुलंद हो रहे हैं आपके। देखिए, हमारे हौसले तो जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे हौसले ही बुलंदी रहेंगे। हमारे कम कब हुए? पूरे जोश में हो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो हम हैं नहीं कि हर जरा सी बात पे हम रोना शुरू कर दें। और जो देश का प्रधानमंत्री रोता हो सत्ता में बैठकर, तो वो कायर हो सकता है। वो तो देश के लिए रोते हैं, तो आप उसके ऊपर कौन कह रहा देश के लिए रो रहे हैं? वो कहते हैं हैं? खुद कहते हैं देश के लिए। वो तो उत्तर प्रदेश में भी रो रहा था परसों। बताइए, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, क्या उसके मुंह से एक शब्द निकला है? उन्होंने माफी तो मांगी है ना किसानों से। क्या किसानों से ना मांगी? अगर किसानों से माफ़ी मांगता ना, और अभी तो एक चीज़ और है, फिर झांसा दे रहा है कि वोटों के लिए बिल वापस लिए हैं, और फिर जीत के वापस किसानों के सर पर यह कानून लादना चाहता है। तो देश की जनता से अपील है, कुछ भी करना, बीजेपी को वोट नहीं देना।
समाजवादी पार्टी में कौन सा पद मिला है आपको? हाँ? पद कौन सा मिला? पद का तो ये ताऊ लालसी है ही नहीं। आज तक किसानों की जब से भारतीय किसान यूनियन बनी है तब भी सिपाही था और आज भी सिपाही है, और सिपाही रहता है जो मैदान में लड़ता है। अब तो आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस में खड़े, आप तो ये बोलेंगे यूपी इलेक्शन में मैं समाजवादी का समर्थन करूँ। मैंने क्या कहा? मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा जो पार्टी बीजेपी को हरा रही है। कई सारी पार्टी है और देश आप इसी के ऑफिस इस में बार खड़े चुनाव हैं। इस बार चुनाव ऐसा नहीं होगा। हाँ। इस बार चुनाव बंगाल वाला होगा, 1 by 1, 1 by 1। और देश में सिर्फ 2 ही पार्टियों पे चुनाव होगा, मैं उसे देख रहा हूँ। खेला होगा यहाँ भी। और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उस दिन ताऊ से पूछ लेना कि ताऊ किस पार्टी का तो आप तो पार्टी प्रचार के करें। ऑफिस में खड़े, आप तो बोलना ही पड़ेगा आपको। मैं तो RLD के ऑफिस में भी जाकर जैन चौधरी से भी मिलता हूँ। पूछ लूंगा आपसे, लेकिन अभी आप यहाँ पे अरे मैं तो विकलांगों के लिए सब नेताओं से मिलता हूँ, हाँ। बीजेपी को छोड़कर। विकलांग के लिए नहीं आया। कौन? आज तो मैं जन्मदिन की शुभकामना देना है किसी को। क्या 22 में खेला होगा क्या? नहीं, धकेला होगा, खदेड़ा होगा। किसका खदेड़ा होगा? है योगी जी का खदेड़ा होगा। और योगी जी देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। आप कब से करो? आपने कहा था कि बिल वापसी हो जाएगी तो घर वापसी हो जाएगी। हमने कहा था कि तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी, वरना अर्थी पे उसकी किसान की वापसी होगी। और इस बिलों की वजह से 750 किसानों की शहादत हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है? वो तो कहते हैं 300 पार फिर से आ रही है सरकार। क्या भाजपा वाले कहते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, 2 महीने 3 महीने देखने में क्या जा रहा। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बना दिया हमने, फिर हम सत्ता में आएंगे। मैंने क्या कहा? स्मार्ट, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था। एक बता दो हिंदुस्तान के अंदर, एक स्मार्ट सिटी तो बताओ। हर सांसद ने एक गांव गोद लिया था हर साल, कोई एक गांव ही स्मार्ट बता दो, शहर की तो छोड़ दो। गोरखपुर शायद स्मार्ट हो गया है? गोरखपुर स्मार्ट हो गया, और बार बार योगी जी गोरखपुर भाग रहा है। और तुमने देखा होगा, अभी एक नेता गया था कुछ रैली सी करने, रोड शो करने गया था कोई, और वो क्या हुआ था? रोड शो के बाद उससे पहले भी एक नेता गई थी। हाँ, कौन थी? गई थी। अच्छा, प्रियंका। हाँ। हाँ गई थी। उसको क्यों बोल गया? नहीं यार, हर आदमी का नाम मेरे जुबान पे नहीं रहता भाई, अनपढ़ आदमी है ना रहता। हाँ, ग्रेजुएशन क्या अनपढ़ आदमी? ना, हम तो अंगूठा टेक है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री जी पे आपको क्यों नहीं यकीन है कि वो? देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो मैं जरूर विश्वास कर लेता, लेकिन जो उद्योगपतियों का दलाल हो, मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। वो आपको प्रधानमंत्री नहीं लगते, वो दलाल लगते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं होता कि किसी देश की जनता को भूखा मारे और उद्योगपतियों की दलाली करे। देश बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री का नहीं होता, देश को चलाने का होता है। सारा रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा खा गया, सारे उद्योग धंधे बेच दिए, सारी इंडस्ट्रियां बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, हवाई यात्रा बेच दी। और दूसरी चीज, सुरक्षित है ना उनके? कहाँ सुरक्षित है? अरे हवाई चप्पलों को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखा के हवाई जहाज बेच दिए। अमित शाह जी देख रहे थे कहीं क्राइम बुलेट नजर नहीं आ रहा है? था। अमित शाह जी देख रहे थे कहीं क्राइम नजर नहीं आ रहा था। देखिए, उनको बताओ दूरबीन से दूर का देखा जाता है, और जरा चश्मा हटा के बराबर में देखते अपराधी टैनी बैठा हुआ था। आज अखिलेश जी से बात हुई, अंदर गए थे आप? नहीं, अखिलेश जी से तो मेरी बात होती रहती है। आज नेताजी ने भी हमारे सर पे रख के आशीर्वाद दिया है जब हम उन्हें बधाई देने आपके गए। जो विरोधी कहने लगे हैं, आप जो है पार्ट टाइम समाजवादी पार्टी जो है कार्यकर्ता है। पार्ट टाइम नौकरी तो कभी आज तक मिली नहीं, तुम कार्यकर्ता की बात कर रहे हो। आप कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि दिन में तो आप गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और हर जगह नजर आते हैं, और यहाँ पर फिर रात में चेहरा चमकाते नजर आते हैं। उनको बताइए कि ये हरेंद्र ताऊ है, हाँ, ना तो डरता है, हाँ, ना चोरी की, हाँ। ना डकैती की, हाँ। ना मैं इनकी तरह बलात्कारी हूँ हाँ। जो रात में छुप छुप के मिलूंगा। हाँ। किसान का बेटा हूँ, हाँ। दिन में दहाड़ता हूँ, रात को सोता हूँ। और कंगना रनौत ने आप लोगों को जिहादी कहा था। यार, दो आने की नाचने गाने वाली को। हाँ, हाँ। तो नाचने में दिक्कत क्या है? आप भी नाचिए, डांस करना आता हो तो आपको। देखिए, आज नेताजी का जन्मदिन था, मैं तो करना चाहिए था एक आपको। चीज पूछता हूँ हाँ, कि ऐसे हाथ पकड़ के, हाँ, ऐसे हाँ, मोदी जी हाँ। किसका? कंगना रनौत का।
तेरे से कहलवा दिया हाँ। तो बताए नहीं तो देश जो चीज़ है ना, तो बताए बोलो देश मैंने। को, बताए देश को कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो रिश्ता वो बीजेपी के लिए बोलती है, कैंपेनिंग करती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? पद्मश्री भी मिल गया, हरिंदर ताऊ को तो Z+ मिलनी ही नहीं है क्या आपको। मुझे क्या Z+ की सुरक्षा की जरूरत है? क्यों हैं? क्यों Z+ आप इतना मोदी और योगी के खिलाफ बोलते हैं, ऊपर लगा के अंदर कर देंगे तो बैठे रहोगे आप। अरे सुनो, हाँ। 17 बार जेल जा चुका। हाँ, तो 18वीं बार के लिए तैयार है। 18वें की 18 तमन्ना के लिए है। तैयार है 22 में। अरे 18 की तमन्ना है। हाँ। जोड़ा मिल जाएगा जिस दिन जितने भेज दे। इंटरव्यू देते हैं सारे IT सेल निगरानी करती है इसकी, अमित मालवीय। मैं उनसे कहता हूँ हाँ अगर हिम्मत है हाँ। तो ताऊ पे उसकी ED की रेड बढ़वा दे। बैंक में खाता नहीं, हाँ। इनकी पेंशन लेता नहीं, हाँ। मोदी की सम्मान निधि लेता नहीं, हाँ। तो काहे का ED का छापा चाहिए? और FB बुला ले पैसे वहाँ से नहीं- अमेरिका से। पैसे नहीं है आपके क्या? पास? पैसे नहीं है जब जिसका बैंक में खाता नहीं, तो यहाँ फिर कैसे देख, आ गए? बड़े पैदल बड़े बुजुर्ग कह के गए हम्म। पैसा आठ का अपनी गांठ का, हाँ। बाकी तो कागजों में घूमता रहे। तो नरेंद्र